अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पुस्तक का ऑडियो 3। अविद्या के अंधेरे में जीवन की भटकी राह। महर्षि पतंजलि ने अपने पिछले सूत्र में क्लेशों की जिन 4 अवस्थाओं की चर्चा की थी, उनकी जड़ ही क्रिया योग के प्रयोग से क्षीण होने लगती है। महर्षि ने अपने पिछले सूत्र में बताया था कि जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार इन 4 अवस्थाओं में रहने वाले हैं, उनका कहना है कि क्लेश कोई भी हो पर उसके 4 ही प्रकार होंगे और इन सभी का कारण अविद्या है। अविद्या न रहे तो कोई भी क्लेश न रहेगा। अविद्या ही आत्मा का मुख्य बंधन है। इसके कटते ही जीव स्वतः ही कैवल्य अवस्था में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस भावदशा में वह स्वयं का स्वामी एवं ईश्वरीय भावों एवं शक्तियों से संपूर्ण होता है। पर होता ऐसा तभी है जब अविद्या का अंधेरा मिटे। महर्षि अपने अगले सूत्र में इस अविद्या की व्याख्या करते हैं। अनित्या शुचि दुखाना आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। शब्दार्थ: अनित्या शुचि दुखाना आत्मसु, अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अर्थात नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। भावार्थ: अविद्या है अर्थात अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, पीड़ा को सुख और अनात्म को आत्म जानना। महर्षि का यह सूत्र अपने में गहन दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रहस्यमयता संजोय है। अविद्या क्या है और इसके परिणाम क्या हैं, इसकी जितनी सुमनोहर व्याख्या महर्षि पतंजलि करते हैं, संभवतः उतनी सरल एवं सरस व्याख्या कोई अन्य नहीं कर सका है। महर्षि के इस सूत्र के गहरे में प्रवेश करें तो यह बात साफ हो जाती है कि अविद्या है भ्रम एवं अविवेक का कारण। इसके प्रभाव से विवेक एवं बोध अज्ञान के अंधेरे से ढक जाता है और जीवन उल्टी राह पर चल देता है। इस उल्टी समझ के कारण नश्वर शरीर को अविनाशी मानने की भूल होती है। यहाँ तक कि इसी भूल की वजह से मरण धर्मा शरीर के मोह में पड़कर आत्म तत्व को विस्मृत कर दिया जाता है। यह बात भी ध्यान में नहीं रहती कि पंच तत्व की देह में हड्डी, मांस, मल, मूत्र आदि अपवित्र तत्वों के सिवा और भला क्या है, जबकि आत्म तत्व तो परम पवित्र है। परंतु फिर भी इस परम पवित्र तत्व से मुख मोड़कर अपवित्रता को सब कुछ समझ लिया जाता है। बात केवल इतनी भर नहीं है, बल्कि जो अपवित्र एवं मरण धर्मा है वह सदा दुखों का ही कारण बना रहता है। भोगों की प्रवृत्ति एवं लालसा के कारण रोग उसे घेरे रहते हैं। उपाय कितने भी क्यों न किए जाएं, पर शरीर को संपूर्ण रूप से न तो निरोग बनाया जा सकता है और स्वस्थ। कोई न कोई विकृति एवं विकार इसे पीड़ा देते ही रहते हैं। फिर भी अविद्या के कारण भ्रम का माया जाल इतना जटिल होता है कि इस पीड़ा के स्रोत को सुख का स्रोत मान लिया जाता है। हठवादिता तो वहां तक देखी जाती है कि आत्मा के अस्तित्व तक से इनकार कर इस जड़ देह को ही सब कुछ मानने की जिद की जाती है। प्रथम दृष्टि में यह सभी बातें लगती तो आश्चर्यजनक हैं, पर जमाने का सच यही है। उलटबासी की यह सारी लीला अविद्या के कारण रची जाती है। अविद्या की सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्याख्या करने में महान दार्शनिकों ने अपने समूचे तर्क कौशल का प्रदर्शन किया है। हालांकि ये सभी व्याख्याएं प्रायः भाष्यकार आचार्य शंकर के मत के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। इन भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के 2/1/14 प्रकरण में कहा है कि सत और असत से विलक्षण संसार प्रपंच के बीजभूत नाम और रूप जो अविद्या कल्पित है, सर्वज्ञ ईश्वर के मानो आधारभूत हैं। इन्हीं को ईश्वर की माया, शक्ति और प्रकृति नामों से श्रुतियों तथा स्मृतियों में पुकारा गया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य के 1/4/3 प्रकरण में आचार्य अविद्या, अव्यक्त, आकाश, अक्षर एवं माया आदि शब्दों को समानार्थक बतलाते हैं और कहते हैं कि माया को तत्व या तत्व से भिन्न कहकर निरूपित नहीं किया जा सकता। भाष्यकार आचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य करते हुए अविद्या को तामस प्रत्यय भी बताया है। इस प्रकरण में वह कहते हैं, तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मक कात्वात्
अविद्या, अर्थात आवरणकर्ता होने के कारण तामस प्रत्यय ही अविद्या है। इन भाष्यकार भगवान ने इस विषय में अपने विभिन्न भाष्य प्रकरणों में अति गहन एवं सूक्ष्म विवेचन किया है। आचार्य का यह विवेचन इतना गूढ़ एवं गहन है कि उनके बाद के अनेकों आचार्यों एवं दार्शनिकों ने इसकी व्याख्या में अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। अनुभवी साधकों एवं संतों ने भी अविद्या या माया पर अपनी मार्मिक टिप्पणियां की हैं। अक्कड़ फक्कड़ संत कबीर ने अपने अनुभव की बात करते हुए कहा है, माया महा ठगिनी हम जाने, अर्थात यह माया महा ठगिनी है, हम जान गए हैं। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, रमैया की दुल्हन लुटा बाजार, ब्रह्मा लुटे महादेव लुट गए, अर्थात माया जो राम अर्थात ईश्वर की पत्नी है, उसने पूरा बाजार ही लूट लिया है। अरे उसने तो ब्रह्मा एवं महादेव को भी नहीं छोड़ा। अपने गोस्वामी जी महाराज इसे मोह का मुख्य कारण मानते हैं। वह कहते हैं कि माया या अविद्या की मोह शक्ति इतनी प्रबल है, यह शिव एवं ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती। वह कहते हैं कि युधा भेद जदभि कृत माया, यानी कि सारे भेद असत होते हुए भी माया के द्वारा किए हुए हैं। इन दार्शनिकों एवं संतों के विचारों की गहराई में पैठ करते हुए यदि अनुभूतियों के अतल तल में प्रवेश करें तो अनूठी एवं अनोखी बात यही है कि अविद्या ही भ्रांति, बंधन, अविवेक का कारण है और इसका उपाय यही है कि किसी तरह यह भ्रम टूटे और विवेक जागृत हो। हालांकि यह है अति कठिन। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि बिनु हरि जाए न कोट उपाया, भगवान का भजन किए बिना यह करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाती। और यदि भक्ति पनप जाए, योग साधक का परम तत्व परमात्मा से योग बनने लगे तो अविद्या का निराकरण अति सरल हो जाता है। तुलसी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, अर्थात भगवान के भक्त को अविद्या व्याप्ति ही नहीं है। संभवतः यही कारण है कि योग ऋषि पतंजलि ने क्लेशों को घटाने वाले अपने क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान को मुख्य स्थान दिया है। ईश्वर प्रणिधान रूप भगवत भक्ति का साधक के हृदय में उदय होते ही अविद्या रूपी क्लेश स्वतः ही घटने मिटने लगता है। स्वयं को दृश्य समझने की भूल। अविद्या के भ्रम टूटने पर, माया के छूटने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह माया का आवरण यदि प्रगाढ़ बना रहे तो सूत्रकार पतंजलि कहते हैं कि अस्मिता उतनी ही प्रबल होती है। अस्मिता के स्वरूप को महर्षि अपने अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मतैव अस्मिता। शब्दार्थ, दृक् दर्शन शक्त्योर अर्थात दृक् दर्शन शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एकात्मता इव एक रूप सा हो जाना। अस्मिता अर्थात अस्मिता है। भावार्थ, अस्मिता है दृष्टा का दृश्य के साथ तादात्म्य। महर्षि का यह सूत्र अपने में गहरे अर्थ छुपाई है। बड़ा गूढ़ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रहस्य है इस सूत्र में। इस क्रम में थोड़ा विचार करें तो स्पष्ट होता है कि ये क्लेश क्रम से एक दूसरे से जुड़े हैं। पहली क्लेश का परिणाम अगला क्लेश, इसी तरह से अगले क्लेश का कारण है पहला क्लेश। इस दृष्टि से अविद्या का ही परिणाम है अस्मिता और अस्मिता का कारण अविद्या है। माया का इंद्रजाल ज्यों ज्यों सघन और प्रगाढ़ होता है त्यों तो अहमता बढ़ती जाती है। इस अहमता की वजह से मनुष्य गलत सोचता है, गलत देखता है और समझता भी गलत है। उसकी निर्णय शक्ति भी जाती रहती है। उसके द्वारा दुष्कर्म की स्वाभाविक संरचना होने लगती है। विवेक समाप्त हो जाता है। फिर उसे कोई भी कुछ भी समझाए, सब का सब अर्थहीन एवं निरर्थक हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अंतरंग आध्यात्मिक चर्चाओं में इस सूत्र की बड़ी अनूठी एवं दुर्लभ व्याख्या किया करते थे। वे अहम, अहंकार व अस्मिता के बड़े गूढ़ अर्थ बताते हैं। एक चर्चा में उन्होंने कहा, वैसे तो अहम अंतःकरण चतुष्टय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, यही है अंतःकरण चतुष्टय। इसमें मन एवं बुद्धि चेतन मन में क्रियाशील होते हैं, जबकि चित्त एवं अहम की क्रिया अचेतन में होती है। उनके अनुसार यह अहम वह पहला और मुख्य झरोखा है जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति को निहारती है। परंतु मायावश, अविद्यावश जब आत्मा प्रकृति के दृश्यों में इतना खो जाती है कि स्वयं के स्वरूप को भूलकर अपने आप को झरोखा समझ लेती है तो सब गड़बड़ियां पनपने लगती हैं। अहम ही उसका परिचय होता है,
इसी को कर्ता होने का अभिमान होता है। स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि आत्मा का विराट, व्यापक एवं दैवी स्वरूप संपूर्णतया विस्मृत हो जाता है। अब बची रहती है तो केवल अहम की क्षुद्रता, जो अभिमानवश अपना आकार बढ़ाना चाहता है। अहम का यह बढ़ता आकार ही तो अहंकार है। इसी वजह से दृष्टा स्वयं को दृश्य समझने की भूल कर बैठता है। जो यथार्थ में देखने वाला है वह अपने को झरोखा समझ बैठता है और अपना विस्तार प्रकृति के निरंतर परिवर्तित होते हुए दृश्यों में करता है। इनके बनने पर स्वयं को बनता हुआ अनुभव करता है और इनके मिटने पर स्वयं को मिटते हुए दिखने का भय करता है। यह पहेली कुछ उलझी हुई जरूर लगती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे अपने स्वयं के दैनिक जीवन में घटित होती है। इस सच के बारे में हम यूं भी सोच सकते हैं कि जैसे कुछ व्यक्तियों की भीड़ किसी कमरे की खिड़की से बाहर होते हुए किन्हीं रोचक दृश्यों को निहार रही है। इन व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति खिड़की से चिपका खड़ा है और दृश्यों की रोचकता कुछ इस कदर है कि वह स्वयं को भूल गया है, यहाँ तक कि अब खिड़की नहीं छोड़ना चाहता। यदि कोई उससे खिड़की छोड़ने की बात कहता है तो वह उससे झगड़ बैठता है। उसे उस समय लगता है यदि खिड़की छूट गई तो जैसे सब कुछ छूट जाएगा। पतंजलि यही सच तो समझाते हैं अपने इस सूत्र में। वह कहते हैं कि 5 इंद्रियों द्वारा तुम्हारा हमारा माध्यम के साथ, शरीर के साथ तादात्म्य बन जाता है और तभी इन 5 के कारण अहम रोज अपने आकार को प्रकट करके अहंकार पैदा करता है। अहंकार झूठा अस्तित्व है। अहंकार वह सब कुछ है जो न आप हैं और न हम ही हो सकते हैं। यह सब कुछ वैसा ही है जैसे कि खिड़की में खड़ा हुआ आदमी स्वयं को खिड़की सोचने लगता है। ध्यान से सोचें तो हम सभी यही तो कर रहे हैं। अहम, चित्त, मन एवं बुद्धि अंदर की खिड़कियां हैं, अंतर के कार्य के साधन हैं, इसीलिए तो इन्हें अंतःकरण कहते हैं। जबकि बाहर की 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां बाह्य कारण हैं। हमारी आंखें खिड़कियां होती हैं, कान झरोखे हैं। जिस हाथ से हम किसी को छूते हैं वह एक माध्यम होती है। हम में से कोई भी न तो आंख है, न कान और न ही हाथ पांव। फिर भी हम सब आत्मा को भूले हुए स्वयं को देह और अहंकार माने हुए हैं। यह सब अविद्या के भटकावे, भुलावे और बहकावे ही तो परिणाम हैं। यह परिणाम ही अस्मिता है, यही है अहंकार। यही है जीवन का मूलभूत सच, जो हमें बार बार बताता है, चेताता है कि अहंकार है दृष्टा का माध्यम के साथ दृश्य का तादात्म्य। यदि हम माध्यम के तादात्म्य गिरा सकें तो यह अहंकार गिर जाता है। अहंकार को मिटाने का रास्ता यही है कि हम न बनाएं अपने शरीर व इंद्रियों के साथ तादात्म्य। यह हो सके तो तभी यह अहंकार विलीन हो सकता है। इसी पीड़ा से बचने का एक रास्ता और भी है। यदि इस अहंकार को अपने सद्गुरु का सेवक बना दें, इसे बना डालें प्रभु का अनन्य भक्त, तो फिर यह नष्ट तो नहीं होता है, रूपांतरित अवश्य हो जाता है। कुछ इस तरह जैसे कि जली हुई रस्सी जो दिखती तो सामान्य रस्सी की ही भांति है पर बांधने में समर्थ नहीं। ठीक इसी तरह से रूपांतरित अहम भी पीड़ादायक नहीं रहता है। यदि इसे न मिटाया गया तो क्लेशों का क्रम आगे बढ़ता रहता है।